हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालाइजिंग यूपीएससी स्लेश जेकेपीएससी मेन एग्जामिनेशन सिलेबस। सिलेबस देखना आपका 50% काम कर जाता है। इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वी हैव decided that we are going to dive deep into the syllabus. We'll start with GS1 syllabus, then we'll go with GS2. We are going to understand theme by theme, different parameters, different themes. उन themes को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगे कि नहीं, ये सिंप्लीफाई हो रहा है चीज़ें। GS1 में जो मोटे मोटे थीम्स आपके हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। GS2 में जो आपके मोटे मोटे थीम्स हैं वो आपका पॉलिटी है, गवर्नेंस है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से चीज़ें आती है, वेटेज किस पोर्शन का कितना है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस सीरीज़ को हम चलाएंगे साथ में ये लेकर भी कि आगे हम आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी स्टार्ट कराएंगे, ताकि बच्चे जो कोई थीम पढ़े उसके रिलेटेड जो PYQ का क्वेश्चन आया है वो भी अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, हमने जैसे बात की कि आज हम पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे, तो देखिए यूपीएससी का सिलेबस देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इफ यू विल टॉक टू ऑल द टॉपर्स दे विल टेल यू वन थिंग विच इज वेरी पैरामाउंट कि वी वर वेरी क्लियर अबाउट द यूपीएससी सिलेबस। हमने जो सिलेबस है उसको रट लिया था। सिलेबस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोशिश वही करेंगे कि हम रिमेंबर करेंगे सिलेबस को, मेमोराइज करेंगे सिलेबस को, कोशिश करेंगे मेमोराइज करने की, सो दैट कि हमारा जो एनर्जी है आगे वो सेव हो जाए। So syllabus discussion is very important. We have to remember in GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, in your optional paper also, what are the broader themes which are recurring again and again in the examination. So today we are going to talk about GS paper 1. We are going to see the syllabus from history, geography and Indian society, जो major themes है। उसके बाद सब themes को हम देखेंगे। Then we are going to also discuss one or two question जो जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन KS 2022 में एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से आए थे। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपका पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 में आपको जो चीजें हैं वो ये है, आपको इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको कुछ थीम्स बन गए। हिस्ट्री एक बन गया, ज्योग्राफी एक बना, वर्ल्ड हिस्ट्री और हेरिटेज एंड कल्चर अलग से बन गया। अब इंडियन कल्चर में आपको क्या करना है, सेलेंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स का जो भी आर्किटेक्चर है, ये सारी चीजें। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ऐसे ऐसी चीजें आएंगे। फिर फ्रीडम स्ट्रगल कैसा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंसोलिडेशन में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आपको क्या होगा, सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी में आपको क्या आ रहे। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा, आगे के स्लाइड्स में हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ज्योग्राफी का सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री की बात हम जब करेंगे ना, हिस्ट्री में क्या आता है, देखिए 250 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कहीं ना कहीं आपको 100+ मार्क्स हिस्ट्री से आएंगे, कुछ 80-90 मार्क्स ज्योग्राफी से आएंगे और कुछ 60 मार्क्स आपको आएंगे सोसाइटी पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में क्या करना है। हिस्ट्री में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमें बताना है, लिटरेचर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स का। 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर। डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर। यहाँ पे ये आर्किटेक्चर जब आप पढ़ोगे ना तो स्तूपा से ही आपको स्टार्ट करना है। स्तूपा से ही आप फिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, स्तूपा ही उसका फाउंडेशन डालता है। स्तूपा के बाद ही आपको थोड़ा वो फर्दर मॉडिफाई होता है, फिर वो नगारा है, विसारा है और द्रविडियन आर्किटेक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, जो आर्ट फॉर्म्स है ना, आर्ट फॉर्म में हमारा एक और क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि कलेक्टिव मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट है एज ए वेल्युएबल इंटेंजिबल हेरिटेज, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला ना, वो चीजों को इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इन चीजों को पढ़ो, इन चीजों को आप पढ़ो, इन चीजों को आप पहले पढ़ो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।
Modern Indian history from about middle of the 18th century until the present significant even personal issues. Modern history में you have to understand all those things which come like मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में 750 से जब आप प्लासी का वार हो जाता है 1761 में, उसके बाद में से जो भी चीजें हुई सिग्निफिकेंट इवेंट्स, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आया, अरविंदो घोष के बारे में क्वेश्चन आया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्वेश्चन आया है, लाल बाल पाल के बारे में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो भी आए हैं ना इसके बारे में वो आपको समझना है। गुरु नानक की टीचिंग के बारे में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन ये आपको मेडिवल में जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस वाले फेज में आपको मनसबदारी सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आया है। तो उन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी क्वेश्चन आया कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में उसका रोल क्या था। फ्रीडम स्ट्रगल, इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्रीब्यूशन में कौन थे, आपका ट्राइबल मूवमेंट हो गया, आपका खेदा मूवमेंट हो गया, पेजेंट्स का हो गया आपका, ठीक है, आपका जो लैंडलॉर्ड्स का मूवमेंट था पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में भी क्वेश्चंस आए हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में क्वेश्चंस जो यूजुअली बनते हैं वो ये बनते हैं कि कैसे डिफरेंट मूवमेंट्स जो बने स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स को बनाने या यूटीज को स्टेट में कन्वर्ट करने के बारे में, उनके बारे में भी क्वेश्चन आए। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में यूजुअली मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें जम्मू कश्मीर का जो कंबाइंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन है उसमें उतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, शायद 21 का पेपर मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, उसमें मैं शायद कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन वैसे उतना क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आपको 18th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखना है, वर्ल्ड वार्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनलाइजेशन, डीकॉलोनलाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफर्स लाइक पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इनको डिफिनेशन देखो, इनका जो पैटर्न्स थे या इस आइडियोलॉजी को कौन फॉलो कर रहे थे वो देखो। कैपिटलिज्म एक आइडिया क्या है, सोशलिज्म एक आइडिया क्या है, इंडिया कौन सा फॉलो कर रहा था, पहले हमारा सोशलिज्म था, हमारे सोशलिज्म में मार्केट का क्या रोल है, इन चीजों को ब्रॉडली आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आई होप कि आप क्लियर हो। आप आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये सब क्लियर है। तो इसी में क्वेश्चन फिर जब आते हैं ना तो डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मान लो कि अगर आपको मैंने भी बोला स्तूपा वाला क्वेश्चन या राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जाए, वो पर्सनालिटी है, ठीक है, या गांधी के बगैर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज है या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी गांधी और लेट्स से कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में या गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या थी वो बताया जा सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें उनके क्वेश्चन शायद इस बारे में भी पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी के बीच आइडियाज में क्या डिफरेंस था, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा चीज है ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ज्योग्राफी के बारे में आपको जो आइडियाज है, आइडियोलॉजीज है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन एक इससे पहले आया था कि आवर अर्थ इज अ प्ले फील्ड ऑफ टू अपोजिट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हमारा जो अर्थ है वो प्ले फील्ड है, दो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का प्ले फील्ड है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचर रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूड साउथ एशिया में, इंडियन सब कंटिनेंट में, फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो आपके हैं लाइक यू हैव अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड साइक्लोन्स और बाकी जो चीज जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, यहाँ पे नहीं, लैंडस्लाइड्स के बारे में भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ लोकेशन चेंज इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज का, आइस केप्स का एंड फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वाला पोर्शन जो है ना आपको कहीं ना कहीं फिर जब जो आपका जीएस का पेपर 3 है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजी वाले पोर्शन में आएगा ये वाला, फिर डिजास्टर में भी आएगा, ठीक है। इनको आपको कनेक्ट करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लैंडस्लाइड्स के बारे में, डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स बिटवीन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। लैंडस्लाइड्स जो हिमालयन रीजन में आती है और वेस्टर्न घाट्स में, उनमें डिफरेंशिएट बताए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट समझना है फिनोमेना को और उसको एनालाइज करना है। फिर सोसाइटी में देखिए आपका आएगा सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के सेलेंट फीचर्स, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया,
role of women and women organization, population associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and remedies, effect of globalization on Indian social society, social empowerment। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है ना, कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हम बात करेंगे, जो इसमें पूछी गई। ठीक है, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन का एक क्वेश्चन आया है। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन आया है कि जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर में, उस चीज को हमें समझना है। कम्युनलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है, वो कैसे हुआ, उसका जो द सीड्स हैज बीन सोन बाय ब्रिटिश, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में, रीजनलिज्म के बारे में, रीजनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं जो आपस में क्लेश होता है, उसके बारे में, हाउ रीजनलिज्म इज ब्लरिंग द नेशनल बाउंड्रीज, उसके बारे में, या रीजनलिज्म कैसे कभी कभी ये सब नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सेक्युलरिज्म के बारे में, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के साथ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसमें हमें देखना पड़ेगा थीम्स कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा कि हम थीम्स को अंडरस्टैंड करें। ब्रॉड में हम क्या करेंगे, हम थीम्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। हमें थीम्स देखना पड़ेगा इन तीनों में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और सोसाइटी में। इनके थीम्स देखेंगे, फिर हम सब थीम्स देखेंगे। देखिए, हम आने वाले टाइम में हर पेपर का, GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का और ऐसे का आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें हम एक दो PYQs के आंसर और भी आंसर क्वेश्चन जो मिलेंगे हमें कहीं से, हम वो करेंगे, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी उसके साथ होता रहे। आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सिलेबस आप याद करो मेरे साथ। सिलेबस याद करने के लिए GS पेपर 1 में क्या क्या है, एक बार दोबारा बोलेंगे। इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, साइलेंट फीचर इंडियन सोसाइटी है, वुमेन का रोल क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, उसके साथ साथ ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचुरल रिसोर्सेज है कैसे है, ज्योग्राफिक फिनोमिना है, वो सारा आपका GS1 का सिलेबस है। अभी जब आप PYQ देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दूर से पता चलना चाहिए, और ये ऐसे ऐसे सिलेबस में है। ये पेपर 1 का था, हम पेपर 2 का कल लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।